Good afternoon, students. So today we are going to study about the Bluetooth Low Energy, our next topic. So what is Bluetooth or Bluetooth Low Energy? The Bluetooth Low Energy is a low power wireless communication technology that can use over a short distance to enable the smart device to communicate. तो आप लोगों को पता है कि ब्लूटूथ हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। जब आपको शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है, कोई वीडियो शेयर करना है या फिर कोई इमेजेस सेंड करने हैं शॉर्ट डिस्टेंस पे, तो आप लोग ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हैं। ये एक शेयरेबल डिवाइसेस है जो स्मार्ट डिवाइसेस में यूज़ होने वाला एक ऐप है। सम ऑफ दिस डिवाइस you interact with the everyday, such as your smartphone, smartwatch, fitness tracer, wireless headphone, computer, or using BLE to create a seamless experience between the device. So BLE यानी ब्लूटूथ लो एनर्जी, ये लो पावर पे आपका जो है ट्रांजेक्शन कंप्लीट करके देगा शॉर्ट डिस्टेंस पे। आप लोग इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, आपके स्मार्टफोन से, स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस ट्रेसर, फिटनेस ट्रैकर, वायरलेस हेडफोन, ब्लूटूथ हेडफोन जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इस सारे जो स्मार्ट डिवाइसेस के ऊपर आप लोग ब्लूटूथ कनेक्शन से डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, BLE is relatively a new Bluetooth standard defined by the Bluetooth Special Internet Interest Group, that is SIG, with a focus on low energy. It has enabled the device manufacturers to add a low power communication interface on existing solution. It has also been used to create a new low power device such as beacons that can be powered by a small coin called battery and months and every years. BLE has a wide range of the possibilities and implemented in the broad set of fields such as health, fitness, security, home automation, home entertainment, smart industry, and IoT. It is also close at the hand in a smartphone, laptops, and that we are everyday use. तो ब्लूटूथ कनेक्शन एक ऐसा आपको फीचर प्रोवाइड होता है SIG से, जहाँ पे आप लोग शॉर्ट डिस्टेंस पे मल्टीपल डिवाइसेस को एक कनेक्ट कर सकते हैं, आपके डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप लोग जैसे अगर फिटनेस वर्क कर रहे हो या फिर वर्कआउट कर रहे हो, तो आप लोग आपके जो हार्ट बीट है उसको काउंट कर सकते हैं, आपकी रनिंग काउंट कर सकते हैं। देन आप लोग वायरलेस डिवाइसेस के थ्रू होम एंटरटेनमेंट है या फिर आपका लैपटॉप है, इन सब डिवाइसेस को जो है आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ। देन ब्लूटूथ के बारे में और जानने के लिए हम लोग देखेंगे कि ये डिवाइस में कौन कौन से डिवाइसेस को किस तरीके से सपोर्ट करता है। So in order to understand how BLE work, we need to define some of the terms and concepts apply. A BLE device is acting in either a central or peripheral role and is sometimes also referred to as a client or server. तो ये दो चीज़ों पे वर्क होता है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल्स या फिर सेंट्रल और पेरिफेरल्स। सेंट्रल यानी क्लाइंट, अ डिवाइस दैट इनिशिएट द कमांड्स एंड रिक्वेस्ट एंड एक्सेप्ट द रिस्पॉन्स, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन। तो ब्लूटूथ कैसे ऑन करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, ये तो आप सबको पता होगा बिकॉज वी यूज़ इट ऑलरेडी। तो इसके अंदर हमारा जो डिवाइस है, मतलब कि जिसके थ्रू रिक्वेस्ट जाने वाली है, उसको पहले कमांड देना पड़ता है, देन वो कनेक्ट होता है, सर्च करता है नेटवर्क में डिवाइसेस को और फिर वो पेयरिंग करता है। देन पेरिफेरल, दैट इज सर्वर, अ डिवाइस दैट रिसीव द कमांड दैट रिक्वेस्ट एंड रिटर्न्स द रिस्पॉन्स। ओके, तो पेरिफेरल्स यानी सर्वर, और टेम्परेचर सेंसर, हार्ट रेट मॉनिटर, इस तरीके के जो डिवाइसेस है जो सिग्नल्स थ्रू आपके जो डेटा है उसको कैप्चर करेंगे, दैट इज़ पेरिफेरल्स। और जो सेंट्रल यानी क्लाइंट यानी हम लोग जो सर्च करते हैं दूसरे डिवाइसेस को ब्लूटूथ ऑन करके, दैट इज़ सेंट्रल। Peripheral role is what we often think of with regard to BLE device. Things like headphone, fitness tracer, heart rate monitor, a device that advertises its availability for the connection and provide the interface for the communication is acting as a peripherals. तो पेरिफेरल्स यानी क्या कि जहाँ पे आप लोग डिवाइसेस को जो है लाइव उसका जो मतलब लाइव जो सिग्नल्स है उसको कैप्चर करने का काम पेरिफेरल्स करता है। क्लाइंट सर्वर में आप लोग पहले रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, सामने वाला रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, फिर आपका पेयरिंग होता है और फिर आपका डेटा जो है ट्रांसमिट होता है। पेरिफेरल्स में आप लोग डायरेक्टली जो है सिग्नल्स थ्रू आपके डेटा को कैप्चर करते हो।
How does BLE communication work? BLE use a hierarchical data structure to define the information exchange structure. BLE device acting as a peripheral will advertise the service and characteristics that can be used for the communication with the device. तो इसके अंदर स्ट्रक्चर इसी तरीके से बना हुआ है कि आप लोग पेरिफेरल्स थ्रू या फिर क्लाइंट थ्रू डिवाइसेस को कनेक्ट करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं. दिस एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड यूजिंग द गैट जेनरिक एट्रीब्यूट profile characteristics expose the value as a small packets of information that can change over a time. तो ब्लूटूथ कनेक्शन से जो है आप लोग स्मॉल जो आपके डॉक्यूमेंट्स मतलब कि स्मॉल अमाउंट ऑफ का जो डेटा रहता है इमेजेस वीडियो इसको आप लोग जो है सॉन्ग है ऑडियो प्लेयर है तो आप लोग इसको जो है सेंड कर सकते हैं. देन ये है गैट की प्रोफाइल जिसके थ्रू हम लोग ये एक ऐसे मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आप लोग जो कम्युनिकेशन कर सकते हैं. मोबाइल डिवाइस एंड APIs. तो APIs Apple and Google both provide the great BLE APIs as a part of their respective mobile development software development kits. Apple core Bluetooth API is used throughout the many of their device operating system including iOS, WatchOS, macOS, tvOS. तो ब्लूटूथ कनेक्शन या फिर ब्लूटूथ का ये जो फीचर है जो आपको मिलता है ये आपको हर एक डिवाइसेस में मिलता है. आपको एप्पल और गूगल के सारे प्रोडक्ट्स में आपको ये अवेलेबल रहेगा. BLE development on a mobile requires the BLE capable device to debug the test and interaction with the peripherals. The native platform and SDK provide the tools to build the custom apps that implement the BLE. तो इसके डिवाइसेस के जो कनेक्शंस रहेंगे ये कनेक्शंस थ्रू आप लोग मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करके आपका कम्युनिकेशन कर सकते हैं. देन व्हाट अबाउट हार्डवेयर. सो हार्डवेयर में आप लोग इसको कैसे यूज़ करोगे. आवर फोकस इज हियर द सॉफ्टवेयर साइड ऑफ द सॉल्यूशन बट व्हाट अबाउट द हार्डवेयर. सेवरल चिप मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड द सिस्टम ऑन अ चिप इम्प्लीमेंटेशन फॉर अ ब्लूटूथ लो एनर्जी. Nordic Semiconductor and Silicon Labs both provide the full BLE development solution that include the development kits, SDKs and prototype boards that can be used to begin the implementation and integration BLE. तो ब्लूटूथ का जो कनेक्शन आपको मिलता है ये आप लोग हार्डवेयर पे भी यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए आप लोग लो एनर्जी सेमीकंडक्टर एंड सिलिकॉन लैब्स के इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं. देन इसके लिए आपको एक डेवलपमेंट किट यूज़ करना पड़ता है, SDK यूज़ करना पड़ता है जिसके थ्रू आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ क्विक वे टू डाइव इनटू द प्रोटोटाइपिंग विद अ BLE विदाउट डेवलपिंग योर ओन हार्डवेयर, a semiconductor has product called as the Thini52 that is the compact BLE device that has the error sensor types like temperature, humidity and orientation mode that is ready to go out of the box. तो इनकेस अगर आपको इसको हार्डवेयर में यूज़ करना है तो उसके लिए आपको कुछ स्पेशल डिवाइसेस या फिर कुछ सेमीकंडक्टर आपको यूज़ करने पड़ेंगे सो यू कैन यूज़ इन योर हार्डवेयर. How can you use the BLE to enhance an interactive experience of your product? In recent years, device manufacturers have been adding BLE interface to enhance and augment product user experience. As the device becomes the smarter, data can be held, provide the powerful capability and information. Innovative companies have built a new product and platform that leverage the power and BLE provide the new capabilities, कस्टम मोबाइल एप्लीकेशन एंड इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस. सो अगर आप लोग मल्टीपल डिवाइसेस को इसके अंदर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इसको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कस्टमाइज प्रोडक्ट एंड विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट एनर्जीज लो एनर्जीज. इसके अंदर आप लोग जब भी डेटा को या फिर कम्युनिकेशन करोगे डेटा को ट्रांसमिट करोगे तो मल्टीपल डिवाइसेस के साथ साथ आप लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं. IoT में जब आप इसको यूज़ करोगे मतलब कि हार्डवेयर के ऊपर सो यू हैव टू create a separate platform for the device so you can use BLE for the communication.